और मैं इस बार सेकेंड आई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं फर्स्ट आऊँ। फर्स्ट रैंक दीपक कुमार को आया है, तो मैं चाह रहा हूँ दीपक कुमार अब आएंगे। आजा दीपक, और दीपक कुमार के लिए एक बार जोरदार क्लैप। तो चलिए, ये हमारे वर्ग 10th के छात्र दीपक बाबू हैं। दीपक बाबू ये बहुत अनुशासित बच्चे हैं। ये बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन को मेंटेनेंस करते हैं। इनके वर्ग में जो भी सर जाते हैं, इन बच्चे को बयान करते हैं कि दीपक जो है सर बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा से मेहनत भी करता है और ये लड़के डिसिप्लिन में भी रहता है सर। और इन बच्चे को चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे बात साइंस की जाए या फिर बात जो है सोशल साइंस की करें या फिर इंग्लिश की करें या फिर हिंदी की बात करें या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैं सभी कोई जरूरी नहीं है कि मैथ मुझे 4 घंटा पढ़ना है और सोशल साइंस मुझे 2 घंटा ही पढ़ना है, साइंस 1 घंटा ही पढ़ना है, इंग्लिश आधा घंटा पढ़ना है। ऐसा बात नहीं है। ये लड़के में ऐसा गुण है, ये लड़का जो है सभी सब्जेक्ट के ऊपर समान समय देते हैं और सभी सब्जेक्ट के महत्व को समझ करके ये बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो आज जो है तिमाही टेस्ट के हम लोगों ने जो लिए हैं, हमारे संस्था जो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने तिमाही टेस्ट का आयोजन किया था, उस तिमाही टेस्ट में ये लड़का का प्रथम स्थान आया है। कोचिंग के डायरेक्टर ब्रजेश सर दीपक कुमार को विनर कप से सम्मानित करेंगे। दीपक कुमार के लिए एक बार जो ताली होना चाहिए। दीपक कुमार एक ऐसा लड़का है जो अपने क्लास में अभी तक जितना एग्जाम हो, चाहे मंथली टेस्ट हो या तिमाही टेस्ट हो, हमेशा अव्वल आता है। इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए ताकि उत्साह होकर फिर दोबारा अच्छा से मेहनत कर सके। थैंक यू रजनीश जी सर। रजनीश सर इधर आएंगे। दीपक बाबू आप भी आ जाइए। अब जो है दीपक, मैं आपसे 1-2 सवाल रखना चाह रहा हूँ कि आपके बैच में जो भी बच्चे हैं, आप उन सभी बच्चों में बेहतर अपना रिजल्ट लाए हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड हेल्प ऑल द टीचर फॉर आवर गोल्स। सर इसके पीछे कुछ नहीं है, बस कंटिन्यूटी है। जैसे 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करते हैं तो उसको बरकरार रखना। जैसे क्लास में एक तरह से मोटिवेट कर दिया जाता है, तो फर्स्ट दिन फिर दूसरे दिन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है 2 घंटा 3 घंटा जैसे अपना क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपको मोटिवेट कर दिया है तो 12 घंटा 8 घंटा पढ़ लेना है, उसके बाद दूसरे दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ना है। एवरीडे पढ़ना है तो 4 घंटा की तरह हमको एवरीडे मेहनत करना है। बस यही है मेरा। और इसके पीछे हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है और डेली रूटीन भी है। और इसके पीछे डाइट भी है। क्या कि स्टडी में डाइट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या कि अब जैसे आपको 8 बजे से पढ़ना है, आप लाइट डिनर करना है, आप हार्ड कर लिए तो उसके बाद आपके स्टडी में ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार से दीपक आप अपना रूटीन बनाए हुए हैं और उस रूटीन के किस प्रकार आप फॉलो कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दीपक से ये है कि यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ ब्राइट स्टडी सेंटर की जो टीम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। थैंक यू सर। पहला तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले तो हम सुबह अपना डेली रूटीन के बारे में बता देते हैं। सुबह हम 4 बजे उठते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे ही उठना है, जब आपका शरीर फिट है तब उठिए। और मेरा तो शरीर 4 बजे फिट है कि सुबह नींद टूट जाती है तो हम उठ जाते हैं। उसके बाद जो मेरा पर्सनल जो चीज़ है वो संपन्न करने के बाद हम 1 घंटा अपना स्टडी पर फोकस करते हैं। उसमें कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे आप फार्मूला सुबह पढ़ सकते हैं या कुछ भी अपना डेली रूटीन के हिसाब से। फिर उसके बाद हम अपना स्नान करके आ जाते हैं कोचिंग। फिर यहाँ से 9 बजे में छुट्टी होती है तो हम घर जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करते हैं। और डाइट भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका स्टडी में। अगर आप लाइट डाइट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड कीजिए, हार्ड करने के बाद आपको नींद ज़्यादा आ जाएगी, तो हल्का ही कीजिए। उसके बाद जो कि आपको मतलब स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। और उसके बाद हम 1 घंटा रेस्ट करते हैं और उसके बाद 12 बजे से 5 बजे तक मेरा कंटिन्यूटी है। बीच में आधा घंटा ब्रेक लेते हैं। उसके बीच में मैथ होता है तो मैथ ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद साइंस है जो कि डेली रूटीन है कोचिंग के हिसाब से, उसी हिसाब से पढ़ते हैं। उसके बाद 1 घंटा फिर शाम में फ्री रहते हैं। और शाम को खेलते तो हम नहीं है पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या कि टाइम नहीं मिल पाता है खेलने का। तो उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक कोई सब्जेक्ट जो हम डेली रूटीन के हिसाब से शूट किए रहते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। फिर 9 बजे खाना वाना खा के सो जाते हैं। क्या कि हम कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि जो 12 बजे रात तक पढ़ते रहे। बस हम सिंपल है कि नींद भी ज़रूरी है। और इस तरह से मेरा डेली रूटीन है। और जहाँ तक बात रहा मेरा इंट्रोडक्शन के और बीएससी टीम जिस तरह से स्टूडेंट के प्रति मेहनत कर रहा है, रियली इट्स गुड। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हमको यहाँ आए थे तो हम पूरा नर्वस थे, क्योंकि उस समय हमको पता नहीं था। इंग्लिश मीडियम से आए थे बिहार बोर्ड में, हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे इस माहौल में ढले, यहाँ का इन्वायरमेंट को देखे और तब हमको एहसास हुआ नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर हम थैंक्स करना चाहते हैं अपना क्लासमेट को जो हमको मदद किए कॉपी देने में, क्योंकि उस समय
जब उसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था स्टडी मटेरियल, और टीचर्स भी हेल्प किए थे, स्टूडेंट्स का कॉपी दिए थे, हम फेयर कंप्लीट किए। फिर जब मंथली एग्ज़ाम हुआ था उसमें खुद को प्रूव कर पाए, उसमें अच्छा रैंक आया। फिर टीचर ने हमको मोटिवेट किया कि इससे और बेहतर करना है, फिर उससे भी बेहतर किए। और इस तरह से मंथली एग्ज़ाम, हम तो एक चीज़ कहना चाहते हैं, मंथली एग्ज़ाम लेने का जो टर्म है, ये पैटर्न है, बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, हम हर मंथ अपना सिलेबस पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये प्रेशर नहीं बनता है कि जब हम मैट्रिक में जब लास्ट ईयर्स मंथली रहता है उसमें हमको प्रेशर नहीं बनता है एक्सरसाइज को, या इसको सॉल्व करना है, इसको बनाना है, इसको लर्न करना है। सब चीज़ पहले मेरा प्रिपेयर रहता है, बस देखते हैं, प्रेशर नहीं रहता। ये टर्म बहुत अच्छा लगा मंथली एग्जाम लेने का। नियरवे कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे कंडीशन है, इस तरह से व्यवस्था है, नहीं इस चीज़ देखे। और बहुत सारे ऐसे कोचिंग में हम ट्रैवल कर चुके हैं, इसमें इस तरह का नहीं लगा। और सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ का टीचर हर एक क्षेत्र में परफेक्ट हैं। इसमें मैथ के ले लीजिए, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक क्षेत्र का टीचर यहाँ परफेक्ट है। और मेरा फ्यूचर प्लान के हिसाब से भी टीचर बहुत अच्छा है। जो मेरा फ्यूचर प्लान है अभी तो नहीं बताना चाहता हूँ, जब मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा तब हम इसके बारे में बताएंगे और भी व्याख्या करेंगे। और जहाँ तक बात रहा बीएससी टीम के, तो बहुत अच्छा मेहनत करनी, जितना भी टीचर है टीम का, उनके बीच में संतुलन मत एक है। कोई भी चीज़ को जब ऑर्गेनाइज करते हैं सबका मत एक रकम रहता है, जिससे कि कोई भी चीज़ को हम कोई भी चीज़ जैसे प्रोग्राम ही हो रहा है, सबका उसमें भागीदारी रहता है, सब अच्छी तरह से उसको ऐसे फैमिली की तरह है। और यहाँ का वातावरण जो इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है, ऐसे लगता है जैसे दोस्त हैं। अपना बातों जैसे छोटी छोटी बातों को बोलते हैं सर, सॉल्व करते हैं, पूरा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हम रियल दुनिया में, अपने विचुअल दुनिया में छोड़कर अपने रियल लाइफ में जुड़े हैं इस कोचिंग से, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जैसे कि मेरा हर का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको भी नहीं बोल रहे हैं, जब मैट्रिक करेंगे उसके बाद इसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो जिस तरह से मेरा फ्यूचर प्लान है उस हिसाब से भी उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा से पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हम 3-4 महीना दूसरे कोचिंग में पढ़े थे, तो उसका नाम नहीं लेंगे, पर वहाँ जो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था उसको अच्छी तरह से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो उस कोचिंग को छोड़ के हम यहाँ आए थे। हमको फर्स्ट टाइम तो पहले बोल चुके हैं कि नर्वस थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से हमको चांस दिए इस कोचिंग में खुद को इम्प्रूव करने का, हम आगे करते ही रहेंगे इस तरह से। कोई गलती होगा तो सर हैं ही समस्या को सुलझाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रह के, खुद में बहुत खुश हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बाबू, आपने जो 2-4 शब्द रखे हैं, इससे मेरे पूरे टीम बहुत प्रसन्न है। तो अब जो है सम्मान के अगली कड़ी में जो बच्चे हमारे यहाँ के सेकंड टॉपर हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। और तो चलिए, अब ये मेरे क्लास का सेकंड टॉपर स्टूडेंट रही है, और मैं इन बच्चे का नाम आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि बच्ची का नाम आंचल कुमारी है, और हमारी लदौरा से बिलोंग कर रही है। आंचल, तो तुम्हारे पापा का क्या नाम है बेटा? राजीव कुमार। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बात बताओ कि जो तुम्हारे बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उसमें तुम्हारा सेकंड रैंक आया है, फर्स्ट रैंक नहीं आया है, सेकंड भी रैंक आया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन इससे तुम अपने बैचमेट के बच्चे को क्या संदेश देना चाह रही है? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने क्लासमेट को कि वो भी मेहनत करे और आगे मेरे तरह आगे बढ़े। और मैं इस बार सेकेंड आई हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं फर्स्ट आऊँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो ब्राइट स्टडी सेंटर का जो व्यवस्था है, यहाँ का व्यवस्था और यहाँ के जो सर लोग हैं या हमारे संस्था के जो भी टीम है, वो सब के बारे में तुम क्या कहना चाह रही हो? वो सर लोग तुम्हें किस तरह से पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा तुम बताओगे? बीएससी टीम के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। जो सम्मानित करने के लिए हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश जी सर आएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ अपने वर्ग के बच्चों को रजनीश सर के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैप। चलिए रजनीश सर, आप इन बच्चे को प्राइज से सम्मानित करेंगे, जोरदार क्लैप। चलिए एक बार और मेडल के लिए, कप के लिए एक बार और क्लैप। चलिए अब मैं सम्मान की अगली कड़ी में मैं ललन सर को बुलाऊंगा, और ललन सर आएंगे, और ये सिंपी कुमारी वर्ग 10th की छात्रा है, जो हमारे यहाँ 3rd रैंक ला करके इन्होंने अपने संस्था और अपने फैमिली वाले के नाम को रोशन किया। तो मैं चाहता हूँ सिंपी से, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सिंपी कोई बात नहीं, इस बार 3rd आए, लेकिन अगले बार कोशिश कीजिएगा कि मैं सर खूब कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके 1st रैंक लाने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं चाहूँगा ललन सर आएंगे और सिंपी कुमारी को प्राइज से सम्मानित करेंगे। तो मैं ललन सर से ये जानना चाहेंगे
कि सर जो साइंस पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसमें कहीं से कोई शिकवा शिकायत ही नहीं है। और मेरा ये संस्था है जो विगत वर्षों से विश्वसनीय संस्था है। तो ललन सर आप साइंस पढ़ाते हैं बच्चे को, इसमें कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं, बहुत अच्छे से आप पढ़ाते हैं। और ये जो है सिम्पी कुमारी जो वर्ग 10th की छात्रा है, वर्ग 10th में 3rd रैंक लाई है, थोड़ा सा इन बच्चे के बारे में आप कुछ क्या कहना सर चाहेंगे? और आप सर जो साइंस पढ़ाते हैं किस तरह से बच्चे को साइंस पढ़ाते हैं कि बच्चे को एकदम दिलचस्प जग जाता है, किस लगता है ही नहीं बच्चा को हम साइंस पढ़ते हैं। इस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं कि लगता है बच्चा को, जैसे हम लोग जनरली गांव देहात में रहते हैं उस हिसाब से आप बच्चों को एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, बच्चों को सब्जेक्ट का एहसास ही नहीं दिलाते, लेकिन आप हंस हंस के साइंस को पढ़ा देते हैं। धन्यवाद सर। साइंस हो या कोई भी विषय हो, पढ़ाने से पहले उसका जो बेसिक होता है वो बताना आवश्यक होता है। जैसे कोई भी चैप्टर होता है तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जो होता है वो बताते हैं। उसके बाद जो है जो डिफिनेशन होता है, जो परिभाषाएं होती है, उसको क्लास में ही बार बार रिपीट करके और क्लास में ही याद करवा देते हैं। और हर चीज़ आसान होता है। मेहनत जो है, मेहनत के जो अधीन है, दुनिया का जितना भी काम है वो मेहनत के अधीन है। दुनिया का जितना भी वर्क है, जितना भी बड़े से बड़े काम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो मेहनत के अधीन होता है। जब लोग मेहनत करके चांद पर चढ़ सकता है तो क्या हम नीचे की जितना भी वस्तु है, जितना भी विषय वस्तु है, उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते क्या? इसी के एक आधार पर हम एक कविता लिखे हैं जो 3-4 लाइन का है। हम उसको अभी आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया ताली बजाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ललन सर जो हैं साइंस तो बेहतर पढ़ाते ही हैं, इसमें कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन ललन सर जो हैं कविता भी अच्छे लिखते हैं। तो आप लोगों को कविता के माध्यम से ललन सर कुछ संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग उस कविता को अपने जीवन में उतारिए, उसे जीवन में सीखिए। तो ललन सर आप कविता का 2 लाइन जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए प्रयास कीजिएगा और कविता को अपने जीवन में उतारने के लिए भी प्रयास कीजिएगा। आप लोग के बीच एक कविता हम बोलने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो प्रत्येक पंक्ति पर हम आप लोग का प्यार चाहते हैं। कविता का हेडिंग है, हीरा छिपी हुई है कोयले की खानों में, देख जरा तलाश कर, मिलेगी सफलता तुम्हें भी, मेहनत पर विश्वास कर। और सफलता ही सफलता का पहला पैगाम है, गिरना गिरकर फिर से संभलना यही ज़िंदगी का नाम है। और सफलता से हारे बिना पल पल तुम प्रयास कर, मिलेगी सफलता तुम्हें भी, मेहनत पर विश्वास कर। हारना कोई हार नहीं, हार मान लेना ही हार है, जिसके जीवन में संघर्ष ना हो उसका जीवन भी बेकार है। सिर्फ तन धन मन से कर्म करो, फल पाने का ना आस कर, मिलेगी सफलता तुम्हें भी, मेहनत पर विश्वास कर। धन्यवाद। और भी लाइन है लेकिन समय कम है, इसलिए हम अगले वीडियो में हम आएंगे तो पूरा कविता आप लोग के सामने रखेंगे। धन्यवाद। कविता का जो पहला पंक्ति था उसको हम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला पंक्ति है, हीरा छिपी हुई है कोयले की खानों में, देख जरा तलाश कर, मिलेगी सफलता तुम्हें भी, मेहनत पर विश्वास कर। हीरा जो अक्सर होती है वो कोयले की खानों में छिपी हुई रहती है, जो अत्यधिक टेम्परेचर ताप सहने के बाद हीरा में तब्दील होता है। अगर कोयले को फ्रिज में रख दिया जाए तो ज़िंदगी में कभी हीरा में नहीं कन्वर्ट होगा, कभी नहीं बदलेगा। वो बहुत सारा गर्मी को सहन करता है, बहुत सारा टेम्परेचर को सहन करता है, प्रेशर को सहन करता है, तब जाकर वो हीरा में कन्वर्ट होता है। और दूसरा लाइन हम बताए थे, और सफलता ही सफलता का पहला पैगाम है, गिरना गिरकर फिर से संभलना यही ज़िंदगी का नाम है। अगर आप एक बार में सफल हो जाते हैं तो आपको उतना जानकारी नहीं मिलेगा इतना असफल होने के बाद, पुनः सफलता प्राप्त होने के बाद प्राप्त होता है। और ज़िंदगी में जो आदमी गिर जाता है, गिरकर फिर से संभलता है और अपने मंजिल को प्राप्त करता है। इसी सब को एक नाम दिया गया जिसका नाम ज़िंदगी है। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। ठीक है। हारना कोई हार नहीं, हार मान लेना ही हार है, जिसके जीवन में संघर्ष ना हो उसका जीवन बेकार है। हारना हार नहीं है, लेकिन आप अपने आप में हार मान लिए, हार गए तो निश्चित रूप से आपकी हार होगी। अगर हार कर भी पुनः प्रयास किए तो उसको हार नहीं माना जाता है, क्योंकि जीवन में संघर्ष और हारना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हार कर उसे हार मान लेना बहुत गलत बात है। जब भी जीवन में कभी भी असफल हुए तो दोबारा प्रयास करना चाहिए, ना कि उस असफलता के बोझ तले दलकर और प्रयास करना बंद कर दे। ठीक है। इसी सब को इस कविता में हमने पिरोए हैं और आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब जो है मैं सम्मान की अगली कड़ी में देवराज सर आए हैं और इन बच्चे को प्राइज से सम्मानित करेंगे। जोरदार क्लैप होना चाहिए ताकि इन बच्चे का नाम मनोबल और रहे।